दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह तुला राशि वालों के लिए जनवरी 2022 का राशिफल है। इस राशिफल में आप जानेंगे अपनी नौकरी, पैसा, प्यार और कारोबार के बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे उन बातों के बारे में जिनका ध्यान आपको जनवरी 2022 में रखना है ताकि आपका महीना बहुत अच्छे से निकले। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका राशिफल आपके करियर से यानी कार्य क्षेत्र के लिहाज से। तो तुला राशि के जातकों के करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये वर्ष 2022 का पहला जो महीना है ये सामान्य से अच्छा रहने की संभावना इसकी है। नौकरी पेशा जातकों के लिए इस माह की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि महीने के पूर्वार्ध में यूं तो कार्य क्षेत्र पर आपके कार्यों में वृद्धि होगी ही होगी, लेकिन शनि देव जी की जो कृपा है वो आपके दसम भाव और जो है आठवें भाव पर, षष्ठ भाव पर होगी। और इससे फायदा आपको यह होगा कि इन ग्रहों की जो कृपा आप पर होगी वो कृपा आपको उन्नति दिलाएगी, जिससे आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। कुछ लोगों का तो प्रमोशन भी हो सकता है और जो है इंक्रीमेंट होने की भी संभावना यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ किसी तरह की नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिस जिम्मेदारी की वजह से भविष्य में आपका करियर बहुत चमकने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि महीने के उत्तरार्ध में कुछ पारिवारिक गतिविधियों और घरेलू कार्यों के कारण आप अपना मन कार्य क्षेत्र पर सही से केंद्रित रखने में थोड़े से असफल रह सकते हैं। इसलिए आपको सावधानी बरतना है और मध्य जनवरी के बाद खुद को अपने करियर और लक्ष्यों के प्रति आपको केंद्रित रखना है और प्रयास करना है ताकि आप जो है ज़्यादा भटके नहीं और अपने करियर के ऊपर में फोकस करें, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने कर्मचारियों, सहकर्मियों, अपने सीनियर्स इनका सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आपको सलाह यह भी है कि होश में आकर के जोश ना खोएं, क्योंकि हर कार्य की जिम्मेदारी स्वयं पर ना लेते हुए पहले अपने सभी जरूरी कार्यों को बिना किसी लापरवाही और जल्दीबाजी के पूरा करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे काम अपने सिर पर ले लें और वो पेंडिंग रह जाएं। इसलिए जो ऑलरेडी आप पर काम है उन्हीं को पहले पूरा करने की आप कोशिश करें। वहीं यदि आप बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको इस समय भाग्य का साथ मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि यूँ तो ये जो महीना है जनवरी का वो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा होगा, लेकिन फिर भी आप अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करते हुए लाभदायक परिणाम हासिल कर ही लेंगे। इसलिए दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करने की जगह सबसे अधिक स्वयं पर भरोसा करें और दूसरों के कहने पर कोई भी जोखिम लेने से बचें, क्योंकि इस समय आपके द्वारा किया गया जोखिम भरा निवेश, इन्वेस्टमेंट या कोई भी काम आपको आगे चल करके मानसिक तनाव और नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में यदि आप अपने बिजनेस से संबंधित कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको सोच समझ के अपने किसी बड़े से या फिर किसी सीनियर से या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं और जानते हैं आपका राशिफल आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी कि पैसे के लिहाज से। तो तुला राशि के लिए पैसे के लिहाज से, धन के लिहाज से अगर देखा जाए तो जनवरी का महीना जो है सामान्य रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने आर्थिक जीवन में समृद्धि प्राप्त होगी। साथ ही आप अपनी मेहनत और प्रयासों से अपनी आमदनी में इजाफा भी करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये इजाफा हल्का फुल्का ही होगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को हर प्रकार की आर्थिक तंगी से दूर रखते हुए अपना कोई पुराना कर्ज चुका पाने में भी सफल रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके नवम, एकादश और प्रथम भाव पर होगी और मंगल महाराज जो हैं दूसरे भाव में स्वराशि में होंगे, जिससे परिणाम स्वरूप आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और आपका मन भी ऋण चुकाने से खुश नजर आएगा। वो जातक जिन्होंने पूर्व समय में धन की कमी के कारण अपनी किसी रणनीति या परियोजना को पूरा करने में समस्या आ रही थी या पेंडिंग छोड़ के रखी हुई थी, वो भी जनवरी में शुभ ग्रहों के कारण अपने निजी प्रयासों से आगे वो चलेंगी, परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी, मामले सुलझेंगे और आर्थिक तौर पर धन लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही यह समय बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए भी अपार धन प्राप्ति के योग बनाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इस समय का लाभ उठाइए। अपने धन की फिजूल खर्ची करने की जगह उसको सेविंग में रखिएगा, सेव कीजिएगा और सही जगह इन्वेस्ट कीजिएगा।
तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं आपके स्वास्थ्य की तरफ। तो तुला राशि के जातकों को जनवरी के इस महीने में सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य के लिहाज से ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस माह आपकी राशि के दूसरे भाव में मंगल और जो केतु जो है ये युक्ति बना करके बैठे हैं। साथ ही चतुर्थ भाव में बुध का शनि देव के साथ उपस्थित होना और राहु का अष्टम भाव में विराजमान होना आपको जो है परेशानी का सबब बन सकता है। आपको गले, छाती, कमर और दांतों से संबंधित कोई शारीरिक समस्या होने की आशंका बनी रहेगी। साथ ही इस दौरान आपके राशि स्वामी शुक्र के तीसरे भाव में वक्री होने और माह के पूर्वार्ध में सूर्य देव और उत्तरार्ध में मंगल देव से युति करने के कारण आपके स्वभाव में कुछ नकारात्मकता, नेगेटिविटी दिखाई देगी, जिस पर आपके कमजोर स्वास्थ्य के प्रति आपकी उदासीनता भी आपको मानसिक तनाव देने का कारण बन सकती है। ऐसे में जितना संभव हो खुद को सेहतमंद रखने के लिए अपना रवैया पॉजिटिव रखें, सोच पॉजिटिव रखें। थोड़ी भी समस्या होने पर उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और किसी डॉक्टर को दिखा लें, अन्यथा जो है शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन की। तुला राशि के प्रेम संबंधों के लिहाज से अगर देखा जाए तो बृहस्पति की कृपा से महीना खासा बढ़िया रहने वाला है। खास तौर से वो जो सिंगल हैं और जो एक तरफा प्रेम में डूबे हैं वो अपने साथी के साथ जो है यानी कि जिनसे वो एक तरफा प्यार करते हैं उन्हें अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं और बहुत हद तक उनका प्यार जो है वो एक्सेप्ट होने वाला है। साथ ही जो लव में है यानी कि जिनके पास लव मेट है वो प्रेम विवाह का निर्णय ले सकते हैं और जो है अपने पार्टनर के सामने विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं और प्रस्ताव जो है माना जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। हालांकि जो अविवाहित जातक जो किसी लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अवधि उतार चढ़ाव भरी होगी। ऐसे में थोड़ा जितना हो सके प्रेमी के साथ किसी भी तरह की बहस करने से बचें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो हंसी मजाक में उनको आहत हो जाएं, वो उनको चोट लगे और फीलिंग उनकी ख़राब हो जाए। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है, इन सब के बावजूद भी समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप अपने लव मेट से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और अभी तक उनको प्रपोज नहीं किया है तो उन्हें प्रपोज जरूर कर दें। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो यह महीना जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में जो है सामान्य से अधिक सुख समृद्धि लिखी हुई है। आप इस समय का आनंद लेंगे और अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। साथ ही आपको उनके साथ अपने भविष्य की कई योजनाएं बनाने का अवसर इस माह मिलेगा। हालांकि कुछ जातकों के जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट होने की संभावना है, जिसके कारण उनके स्वभाव में थोड़ी क्रोध की वृद्धि हो जाएगी और आप दोनों के बीच विरोधाभास और तीखी बहस का कारण बन सकती है। परंतु जो जातक जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है वो अपनी संतान प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर सकते हैं, जरूर सफल होगा। और आपको यहाँ पर सलाह ये दी जाती है, अगर तबीयत की वजह से आपके जीवन साथी में कुछ चिड़चिड़ापन आ जाए, स्वभाव में तीखापन आ जाए, तो कृपया करके शांत रहिएगा, उनको प्रत्युत्तर मत दीजिएगा, क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप अगर ज़्यादा जोश में आएंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक राशिफल की। तो तुला राशि के जातकों के लिए महीना पारिवारिक जीवन के हिसाब से मिक्स परिणाम देगा, क्योंकि इस दौरान बुध देव और शनि देव का आपकी राशि के चतुर्थ भाव में होना और मंगल और केतु का द्वितीय भाव में होना आपके घर परिवार में उतार चढ़ाव और घरेलू वातावरण में उथल पुथल लाने का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप पूर्ण प्रयास के बावजूद भी घर में शांति कायम नहीं रख पाएंगे और जो है छाया ग्रह का प्रभाव भी घर के किसी सदस्य को स्वास्थ्य कष्ट देने वाला है। तो राहु केतु जो है थोड़ा सा दिखाएंगे। ऐसे में सदस्यों का ध्यान रखें और वातावरण को शांत रखने के लिए जितना संभव हो घर पर रहते हुए किसी से भी तर्क वितर्क की स्थिति में ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक को जवाब देने के चक्कर में या एक को खुश करने के चक्कर में दूसरे को नाराज कर लें। इसलिए आपको ये है कि घर के अंदर में अगर तनाव होता है, गुस्सा होता है, भाई बहनों से कोई झगड़े होते हैं, तो थोड़ा सा आपने आपको साइड कर लें और घर में हुए किसी और के झगड़े में अपने आप को ना फंसाएं। अगर आपकी मिसेज में या आपके हस्बैंड में और उनकी मदर के बीच में झगड़ा होता है तो आप ना पढ़ें। ऐसे ही आपकी अगर मिसेज हैं और उनकी सास यानी आपकी मदर के बीच में झगड़ा होता है तो बिल्कुल ना पढ़ें।
अन्यथा जो है आपको समस्याएं होंगी। ऐसे ही घर में अगर किसी और के बीच में झगड़े चल रहे हैं तो सुलझाने की कोशिश ज़रूर करिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उलझिएगा नहीं, नहीं तो आपको दिक्कत काफ़ी सारी हो सकती है और आपकी छवि एंड में खराब हो सकती है। तो दोस्तों, ये था तुला राशि वालों के लिए जनवरी 2022 का राशिफल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।